हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। बच्चों, एक महीने का लॉकडाउन फिर से बढ़ गया 31 जुलाई। अब 31 जुलाई फिर से एक महीने आप जो है इधर आराम कर चुके हैं। जून में ज़्यादातर लोगों ने पूरा मज़े से बिताया है। 12th का एग्ज़ाम तो फिलहाल अभी कोई डेट नहीं पता है कि किस कब तक होगा। अभी तक मार्च में होता था, तो अप्रैल में की करेंगे कि मई में करेंगे, पोस्टपोन करेंगे, प्रीपोन करेंगे, कुछ भी आइडिया नहीं है। तो ऐसे केस में पढ़ाई रोक के बैठना भी बेवकूफ़ी हो जाएगी। जब पढ़ाई नहीं रोक के बैठनी है तो कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। जो आपके पास पॉसिबल अरेंजमेंट हो उससे पढ़ते रहिए। आपको यहाँ पे सारा मैटर मिल रहा है आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ, और भी आगे की पढ़ाई आपको करनी है तो वहाँ का भी मटेरियल मैं आपको भेज रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आप नोट करते रहिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बढ़ता रहे लॉकडाउन, क्या फ़र्क पड़ता है, पढ़ाई तो जारी है ना। तो अगर पढ़ते रहेंगे तो फिर तकलीफ नहीं होगी जाके बाद में कि जो है स्कूल ही बंद हो गया सर, हम करें क्या। ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ नहीं आने वाली है। लिमिट आशा करते हैं आप लोगों ने पढ़ रखी होगी और लिमिट को अप्लाई करना आप सीख गए होंगे। लिमिट आपको नहीं काम है क्लास 12th में। क्लास 12th में जो काम है वो है कंटिन्यूटी का, और कंटिन्यूटी में पूरी तरह से लिमिट अप्लाई होती है, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दी है लिमिट। एक बार फिर से मैंने लिमिट को रिवाइज करा दिया है। क्लास 11th का जो टॉपिक था, आप वहाँ से वीडियोज़ को पढ़ी हुई हैं, देख भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंटिन्यूटी, देखिए पहले तो कंटिन्यूटी का फील ले लीजिए। आखिर ये वर्ड जो है क्या। कंटिन्यूटी हिंदी में इसको बोलते हैं सततता, जो एकदम सतत हो, कंटिन्यूअस हो, बिल्कुल फ्लो में चलता रहे। मतलब जब आप मान लीजिए कोई फंक्शन का मैं ग्राफ खींचूं, ये एक्स एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई। अगर इस फंक्शन के लिए मैं इस पर ग्राफ खींचूं तो किसी और कलर से खींच के देखता हूँ। इस तरीके से ग्राफ ड्रा करिए। मान लीजिए ये जा रहा है कहीं कुछ फ्लो में, यहाँ जाके फिर जो है फंक्शन ने ऐसा कुछ रोक अपना लिया। देखिए इस पॉइंट पर क्या हुआ, इस पॉइंट पर ऑब्जर्व करिए। इस पॉइंट पर आपको पेन उठानी पड़ेगी। अगर फंक्शन का ग्राफ ऐसा है तो इस पॉइंट पर आपको पेन उठानी पड़ेगी। तो कंटिन्यूअस ये पूरा तो चला ना, कंटिन्यूअस ये पूरा चला ग्राफ, बट यहाँ आके ब्रेक हो गया। तो ऐसे केसेस में बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और अगर जो है पूरा फंक्शन वैसे ही चल रहा है जैसे यहाँ से यहाँ तक, तो आप बोलेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो फंक्शन कंटिन्यूअस क्या है, डिसकंटिन्यूटी क्या है, ये सारी बातें हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में सीखेंगे। बस फील के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जब आप किसी ग्राफ को ड्रा करते हैं तो उस ग्राफ में क्या काम है कि ग्राफ को कंटिन्यूअस फ्लो में बढ़ते रहना चाहिए। उसको किसी पॉइंट पर ब्रेक नहीं होना चाहिए। ब्रेक नहीं होना चाहिए मतलब उस पॉइंट पर कुछ वैल्यू अलग नहीं मिलनी चाहिए। जैसे भी मैं देखूं इस पॉइंट का कुछ नाम दे दूं, मान लो यहाँ इस एक्सिस पर x इक्वल टू कुछ रहा हो, a पॉइंट रहा हो, x इक्वल टू a पॉइंट पे अगर ऑब्जर्व किया जाए तो पॉइंट a पर मैं बोलूं कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करो, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ जो पॉइंट रहा होगा वो वैल्यू आएगी। मैं बोलूँ आप राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करो, आप a से जरा सा राइट में जाएंगे मतलब इस पॉइंट पर, तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे कहीं आ जाएगी। फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो किसी में से कोई एक वैल्यू आपको डिटरमाइन करके फंक्शन दिया रहेगा या नहीं दिया रहेगा तो कैलकुलेट करेंगे, किसी की इक्वलिटी पे दिया रहेगा। आप लिमिट कैलकुलेट करेंगे, फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखिए क्या लिमिट और फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पर इक्वल आती है। अगर इक्वल आती है तो बोलते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूटी में भी कई तरीके की कंटिन्यूटी आपको पढ़नी है। कंटिन्यूअस में सबसे पहला है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। फिर हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे ओपन इंटरवल में। फिर हम बात करेंगे कंटिन्यूटी इन अ डोमेन, कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल, कंटिन्यूटी नंबर लाइन पे, पूरी नंबर लाइन पे। सारी बातें हम बारी बारी से करते जाएंगे। तो अभी के लिए चलिए हम शुरू करते हैं कि कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट में सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए फंक्शन। किसी भी बात के लिए पहले होना चाहिए फंक्शन। लिमिट भी कैलकुलेट करना है, सबसे पहले जरूरी चीज आपको फंक्शन प्रोवाइड हो। If f of x is a function, f of x is a function, and f of x एक फंक्शन है, and then f of x is said to be continuous. Is said to be continuous at x equal to a. किसी पॉइंट ए पर उसको कंटिन्यूअस बोला जाएगा कब, जब उसी पॉइंट पर लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू सेम आए। इफ लिमिट एट x टेंड्स टू a इज इक्वल f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a।
एफ ऑफ ए मतलब यक्स एफ ऑफ एक्स में यक्स के प्लेस पर ए रखने से जो वैल्यू आप ऑब्टेन करते हो, और लिमिट यक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, इस लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करते हो। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वेट करने पे इक्वल आती है तो आप बोलते हो कि फंक्शन कैसा है, फंक्शन कंटीन्यूअस है। अब आपने लिमिट में ही देखा है, कभी कभी ये लिमिट जो है डायरेक्ट निकल जाती है, सीधे आप एक्स के वैल्यू पुट करेंगे तो अलग अलग तरीके की लिमिट मैंने आपको बताई है कि लिमिट बाई डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने से निकल रही हो तो डायरेक्ट निकाल लीजिए, अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने से नहीं निकल रही है तो फंक्शन को कुछ बताया रहेगा, जो बताया रहेगा उसकी हेल्प से निकाल लीजिए। कभी उसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताया रहता है, कुछ ऐसी बात किया रहता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग दिया रहेगा एक्स प्लस के इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और एक्स माइनस 3 इफ एक्स इज लेस देन 2, इस तरीके की वैल्यू दे दी गई। तो 2 पे ही आपको चेक करना है, पता चले तो 2 पे जब आप चेक करोगे तो देख रहे हो कि 2 से जरा सा भी ज्यादा होने पे, जरा सा भी राइट जाने पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है एक्स प्लस के, और 2 से जरा सा भी कम होने से 2 माइनस एच, अगर हम एक पॉइंट बना दें नंबर लाइन पे कहीं पे x इक्वल टू 2 है, जरा सा, बिल्कुल जरा सा, दिखाने में तो ज्यादा ही हो जाएगा, आप जितना सोच नहीं सकते उतना भी कम, उतनी भी कम डिस्टेंस पे अगर जो है एक पॉइंट लिया जाए नंबर लाइन पे, एक कम नंबर ली जाए, उस पर फंक्शन की वैल्यू और उसके राइट साइड में फंक्शन की वैल्यू, दोनों जगह फंक्शन की वैल्यू में ही चेंज आ रहा है, फंक्शन अलग अलग तरीके से डिफाइन है। ऐसे केसेस में आप लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का। तो अगर उसके बेसिस पर इसको बोला जाए, और ऐसे मैं इसको बोल सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स, a माइनस रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट हैंड लिमिट को, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, ऐसे ही बोल सकते हैं x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स, a माइनस एफ ऑफ एक्स a प्लस, इस तरीके से एफ ऑफ एक्स, इसी लिमिट को मैंने एलएचएल और आरएचएल की हेल्प से कैलकुलेट कर दिया। जो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती थी, दोनों ही बराबर नहीं आएंगे, तो जो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो कंटिन्यूअस भी नहीं होता है। अब कंटिन्यूटी की बात यहाँ से भी कर सकते हैं, चाहे इसकी हेल्प से कीजिए चाहे इसकी हेल्प से कीजिए, लेकिन ध्यान रहे आप कब कौन सी लिमिट लगाते हैं, कब आप एलएचएल लगाते हैं, कब आप आरएचएल लगाते हैं, फंक्शन के डेफिनेशन पर डिपेंड करता है कि आपको एलएचएल आरएचएल क्या लगाना है। अलग अलग तरीके मैं बता दूंगा, उससे जो है तमाम तरीके की थ्योरम्स, आप थ्योरम को अप्लाई करते जाओगे और काम आपका होता रहेगा। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से आप पढ़ते रहिए, पूरा आपको मिलता रहेगा सारा मटेरियल जितना रिक्वायरमेंट है। ये तरीका हो गया, इसको हम अप्लाई करके आपको दिखाते हैं कि कैसे किसी पॉइंट पर आप लिमिट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। फिर आपको थ्योरम्स पे ले चलते हैं। थ्योरम्स भी आपके लिए काफी जरूरी है जानना। थ्योरम की हेल्प से आप डायरेक्ट किसी सेंटेंस को बोल देते हैं, जैसे दे दिया गया पूरी नंबर लाइन पे चेक करने को, तब पूरी नंबर लाइन पे चेक करने में आप डायरेक्ट स्टेटमेंट यूज करते हो थ्योरम का, इसलिए जो है थ्योरम इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन है आपका, लेट कर लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, जब इफ x इज ग्रेटर देन लेस देन 0, और इसी की वैल्यू होती है a इफ x इक्वल टू 0, और इसी की वैल्यू होती है रूट x अपॉन रूट 16 प्लस रूट x माइनस 4 इफ x इज ग्रेटर देन 0। ये बात है, और आपको बोल दिया है कि x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन आपके दो तरीके के होते हैं, एक तो आता है कि सो दैट कंटिन्यूअस, और एक बार बोल देता है कि कंटिन्यूअस है तो आप किसी वैल्यू को फाइंड करना है। वैसे इसमें बोल दिया है कि ये कंटिन्यूअस है, अगर ये कंटिन्यूअस है तो आपको a की वैल्यू फाइंड करना है। इट्स कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है, देन a इक्वल टू 1। ओके, देख लेते हैं, चलिए भैया कैलकुलेट किया जाए। अब देखिए यहाँ पे 0 पे अगर बोला जा रहा है इस कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ओके, 0 पे अगर कंटिन्यूटी को बोल रहा है तो 0 से जरा सा भी लेफ्ट आने पे फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, 0 से 0 प्लस h होने पे फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइंड है। तो करिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट,
एल एच एल इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट आप डिनोट करते हो लिमिट एक्स टेंड्स टू जो लिमिट की वैल्यू रहे किस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, अगर जीरो पे तो जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स। ओके, जितना कम हो रहा है वो बहुत छोटी क्वांटिटी है, उसको जगह आप एच मानिए, एच टेंड्स टू जीरो, और ये जीरो माइनस एच आएगा, यक्स की जगह पर रख दीजिए जीरो माइनस एच। ये चीज आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं और आपने लिमिट नहीं पढ़ा है तो प्लीज उसको जाके पढ़ लीजिए, क्योंकि बिना लिमिट की आप कंटिन्यूटी कभी नहीं समझ पाएंगे। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ माइनस एच। अच्छा, जीरो से कम था ना, लिमिट आपने एक्स की जीरो से कम लिया है, जीरो से कम पे फंक्शन की डेफिनेशन आ जाएगी, ये रहा 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। जहां जहां एक्स है, या अगर आपको एफ ऑफ माइनस एच निकालना है और एफ ऑफ एक्स है 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, जहां जहां पे एक्स है वहां वहां क्या रख दीजिए माइनस एच। देखिए जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस एच। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो 1 माइनस कॉस, अंदर क्या था 4x, तो माइनस एच रखेंगे माइनस 4h अपॉन माइनस एच स्क्वायर। ओके ठीक है, अब लिमिट h टेंड्स टू जीरो 1 माइनस कॉस 4h, 1 माइनस कॉस माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस थीटा। क्यों रीजन भी आपको बता ही देते हैं। कॉस ऑफ माइनस थीटा इन द सेंस होता है कि आप मेजरमेंट क्लॉकवाइज कर रहे हो, ये आपकी इनिशियल लाइन क्लॉकवाइज मेजरमेंट, आप सीधे पहुंचोगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और आपने याद करा है या आपको पता है, कॉन्सेप्चुअली जाने हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये कॉस ऑफ जो कॉस माइनस 4h था वो सीधे सीधे कॉस 4h अपॉन माइनस h का स्क्वायर होगा तो होगा h स्क्वायर। आपने एक चीज और याद रखी है, क्या कॉस 2 थीटा इक्वल टू, दो तरीके के फार्मूले दोनों याद कराते हैं आपको, कॉस स्क्वायर 2 थीटा, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये चीज आपने याद रखी है। पहला इधर 1 आएगा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बनेगा, वो फॉर्मेट हमारा है नहीं, इससे काम चलाएंगे हम। 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आइए और cos 2 थीटा को उधर भेजिए, तो ये आपके इधर पॉजिटिव हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, तो 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ तो 4h है तो यहाँ 4 का आधा कर लेंगे 2 थीटा और यहाँ 4 हो जाएगा। चलिए लिमिट h टेंड्स टू जीरो, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, 2h h है तो फिर h 2h अपॉन h स्क्वायर। ओके, अब आपको फॉर्मेट सेट करना है। फॉर्मेट कैसे सेट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जो लिमिट पढ़े हैं उसी के हेल्प से 2 इंटू साइन 2h है अपॉन ऊपर और नीचे दोनों का स्क्वायर है, अपॉन h कर लीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए। एक बार के लिए आपने पढ़ रखा है लिमिट की वैल्यू साइन x अपॉन h, जब x टेंड्स टू जीरो हो तो क्या होती है 1, लेकिन यहाँ साइन 2h अपॉन h ही है, यहाँ आप 2 बनाइए, यहाँ 2 रख देने से क्या फर्क पड़ा, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। अब 4 जो है 4 आपने नीचे रखा है जबरदस्ती अपने मन से, तो 4 बैलेंस बनाने के लिए 4 आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, 4 2 जा 8, और लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन 2h अपॉन 2h की वैल्यू 1, 8 इंटू 1 स्क्वायर, आपको मिला सीधे सीधे वैल्यू 8। इस तरीके से हमने लिमिट कैलकुलेट की, LHL की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब इसको ध्यान में रखेंगे, कॉपी पेन लेके पढ़ा करिए, आशा करते हैं सबके पास कॉपी और पेन होगा। अब देखिए पढ़ना तो है, पढ़ने से फुर्सत तो है नहीं, लॉकडाउन का समय ज़्यादा चल रहा है, बिना पढ़ेगा आपको काम नहीं चलेगा, आपको ऑनलाइन ही पढ़ना है, और भले थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा ना, तो जगाइए, मजा लेके पढ़िए, क्या दिक्कत है, बहुत कुछ तो देखते हैं, ये भी देखेंगे। 8 आई दिया LHL की वैल्यू, चलिए भैया का मतलब भैया ही नहीं बच्ची भी हो सकती है, तो LHL एट x इक्वल टू 0 आपको मिला है 8, मैंने लिख लिया, कैलकुलेट करे होंगे। देखो मैंने RHL अब निकालने चलते हैं, RHL एट x इक्वल टू
जीरो। ठीक, RHL में मैंने x ग्रेटर देन जीरो पे थोड़ा सा ये फंक्शन में चेंज कर दिया है, वो जो है मैंने गलत लिख दिया था, बाई मिस्टेक हो गया था सही से में। तो RHL में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस जीरो से थोड़ा सा ज्यादा f ऑफ x। तो f ऑफ x जीरो से थोड़ा सा ज्यादा, कितना ज्यादा, h ज्यादा, तो h को जीरो बनाइए, बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, और f की जगह x की जगह रखेंगे आप जीरो प्लस h। ठीक, पुराना काम अपना। फिर लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ h। अब जरा देखिए जवाब आपकी बार क्या है, जीरो से थोड़ा सा ज्यादा, जीरो से थोड़े से ज्यादा होने में फंक्शन की डेफिनेशन ये काम में आती है, रूट x प्लस रूट 16 प्लस रूट x माइनस 4। ऐसी बात जब है तो भैया क्या काम करिए, यहाँ x के प्लेस पर h को रिप्लेस करिए, तो आपको मिल रहा है लिमिट h टेंड्स टू जीरो रूट h अपॉन रूट 16 प्लस रूट h माइनस 4। जरा h की जगह जीरो रख के देखिए, जीरो यहाँ रखेंगे तो रूट 16 मतलब 4, 4 माइनस 4 नीचे में मिलेगा जीरो, तो न्यूमरेटर भी जीरो डिनोमिनेटर भी जीरो, तो जीरो अपन जीरो का फॉर्म है, जीरो अपन जीरो का फॉर्म। और आपको ये देखते ही समझ में आया होगा कैसे करेंगे इस लिमिट को सॉल्व, बाय रैशनलाइजेशन मेथड। रैशनलाइजेशन मेथड का यूज करिए और इसको रैशनलाइज करिए, एक क्वांटिटी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करिए, किससे करेंगे, रूट 16 प्लस रूट h, रूट 16 प्लस रूट h प्लस 4 से न्यूमरेटर में, रूट 16 प्लस रूट h प्लस 4 से डिनोमिनेटर में आपने कर दिया मल्टीप्लिकेशन। अब इस मल्टीप्लिकेशन से आपको मिला क्या, कैलकुलेशन चलिए शुरू करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू जीरो रूट h, चलिए अंदर लेके चलिए इसको, रूट h ऐसे रहने दीजिए प्लस इंटू रूट 16 प्लस रूट h प्लस 4। डिनोमिनेटर देखिए, ये क्वांटिटी a समझिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट के आया आपके पास 16 प्लस रूट h, माइनस 4 का स्क्वायर होगा तो 16, इधर 16 से 16 कर दिया, नीचे आ गया रूट h। जब आप अगला स्टेप लिखेंगे तो आएगा रूट h अपॉन रूट h बनेगा, ऊपर से भी इसको काट दीजिए। उसी स्टेप में नहीं कटा है, अगले स्टेप में कटा है, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। h की जगह जीरो रखिए, h की जगह जीरो रखिए, यहाँ जीरो रखिए, तो क्या मिलेगा, रूट 16 प्लस 4, कितना आ गया, रूट 16 से आएगा 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। RHL की वैल्यू भी आई 8, तो इसको भी लिख लीजिए, RHL इक्वल टू 8। ठीक, LHL की वैल्यू भी 8, LHL जीरो पे देखा वो भी 8, RHL भी देखा वो भी 8, और सिंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, ये आपको क्वेश्चन में बोला है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो, हेंस आपको क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, f ऑफ x की वैल्यू जो आएगी वही f ऑफ जीरो की वैल्यू। ओके, दोनों वैल्यू सेम आएगी। लिमिट अगर देखा जाए तो LHL और RHL दोनों से आया है, तो एग्जिस्ट करता है, डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पे 8, और f ऑफ जीरो, जीरो रखने पे वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू क्या आ गई आपके सामने। इस तरीके से आपको जब ऐसी प्रॉब्लम दी रहेगी कि आपको कंटिन्यूटी बताई रहेगी कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, और आपको किसी पॉइंट पर बोलेगा कि कैलकुलेट करिए किसी कांस्टेंट की वैल्यू, कंटिन्यूअस और कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो तो आप कंटिन्यूटी की कंडीशन लगाएंगे और वैल्यू आ जाएगी। सारी वैल्यूज दी रहेंगी तो पूछेगा कि प्रूव दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे उसको भी करके देख लिया जाए। उसकी इंग्लिश बोले, आप किया कैसे इंग्लिश बोलेगी। हाँ, आइए आगे शुरू करते हैं। आपके लिए दूसरा सवाल एक किया जाए कोई, आपसे क्वेश्चन में आपसे अगला सवाल में बोला है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू बोला है 1/2 माइनस x, 1/2 माइनस x इफ x इज लेस देन
ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, लेस देन आर इक्वल टू 1/2, लेस देन बस, इक्वल टू नहीं है, लेस देन 1/2। और बोला है 1 इफ x इज इक्वल टू 1/2, और आपसे बोल रहा है कि 3/2 माइनस x इफ x इज ग्रेटर देन 1/2। वाह भाई वाह, ठीक, इस तरीके की बात है। तो डिस्कस करिए कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन किस पर, 1/2 पे, एट 1/x इक्वल टू 1/2। देखिए 1/2 पे वेरिएशन है, 1/2 से जरा सा कम होने पे दूसरी वैल्यू, 1/2 से जरा सा ज्यादा होने पे दूसरी वैल्यू। ऐसे सिचुएशन में आपका काम क्या है, आप सीधे सीधे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने की तरफ इशारा कर रहा है। तो चलो भैया कैलकुलेट करते हैं। वो लेफ्ट हैंड लिमिट LHL एट x इक्वल टू 1/2, ओके। लिमिट x टेंड्स टू 1/2 पे थोड़ा सा कम, थोड़े से कम में f ऑफ x जरा सा कम। लिमिट x टेंड्स टू 1/2 से थोड़ा सा कम, तो लिमिट x टेंड्स टू क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना कम, h कम। h जो है बहुत छोटी क्वांटिटी है, वो 0 को टेंड कर रही है। f ऑफ 1/2 माइनस h, x को रिप्लेस करते हैं, x माइनस a और जिस पॉइंट पर रहता है x प्लस a जैसे भी रहता है उस हिसाब से हम बना लेते हैं। f ऑफ 1/2 माइनस h, x 1/2 था, अगर यहाँ से देखें तो x टेंड्स टू 1/2 माइनस h को टेंड कर रहा है। 1/2 माइनस h को टेंड करना इन द सेंस x h को अगर आप 0 पुट कर रहे हैं तो x की जगह पर पुट कर लीजिए 1/2 माइनस h। ये तो लिमिट का काम है, 11th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है। लिमिट h टेंड्स टू 0, और आपने क्या कैलकुलेट किया है, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 1/2 से कम, 1/2 से कम पे फंक्शन की डेफिनेशन 1/2 माइनस x। जहां x है उसको किससे रिप्लेस करिए, h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, x को किससे रिप्लेस करेंगे, f ऑफ x, ये डेफिनेशन है। तो 1/2 माइनस h, x के प्लेस पर रख दीजिए 1/2 माइनस h, 1/2 माइनस h, ओके। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1/2 से माइनस 1/2 कट जाएगा, और माइनस माइनस प्लस h, जब आप h की जगह 0 रखेंगे तो आ जाएगा आपके सामने 0। LHL आ गया 0। RHL देखिए, RHL एट x इक्वल टू 1/2, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 प्लस f ऑफ x, ओके। लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1/2 प्लस h, ओके। राइट हैंड पे कौन डिफाइन है, 1/2 से ज्यादा होने पे 3/2 माइनस x। लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ, और x की जगह पर रिप्लेस करिए 1/2 प्लस x, और 3/2 में से 1/2 सब्सट्रैक्ट होगा तो आपको मिलेगा 1, और ये माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h की जगह 0 रखने से फंक्शन इंडिटरमिनेट नहीं बन रहा है, डायरेक्ट पुट करिए वैल्यू, और आपको सामने रिजल्ट है 1। तो LHL की वैल्यू आपकी आई 0, RHL की वैल्यू 1, तो पहले ही हो गया, लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये आगे ही बढ़ना है। और f ऑफ 1/2 आपको गिवन है कितना, 1, सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, इक्वल टू RHL तो बराबर है भैया f ऑफ 1 के 1/2 के, इट इम्प्लाइज दैट f ऑफ x is not continuous at x equal to 1/2, ओके। इस तरीके से आप फंक्शन पे कंटिन्यूटी की बात करते हैं। कंटिन्यूअस दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं पॉइंट कंटिन्यूटी पे। पॉइंट कंटिन्यूटी में पहली बात ये होती है कि आपको कंटिन्यूटी गिवन रहेगी, कोई कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी रहेगी। एक सवाल और पूछता है थोड़ा सा पहले का, वो है आपको फंक्शन डिफाइंड रहेगा, सब कुछ वेल डिफाइंड रहेगा, कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं रखा रहेगा, के ए लैम्डा फलाना दिमाग ना, तो ऐसा कुछ जो है नहीं रखा रहेगा। आपको सीधे सीधे जो है फंक्शन डिफाइंड रहेगा। तो पूछेगा कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो निकाल दीजिए कंटिन्यूअस है या नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू बराबर, तो कंटिन्यूटी। सिंपल सी बात है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू बराबर कंटिन्यूटी, लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू बराबर तो कंटिन्यूटी। ये है पॉइंट कंटिन्यूअस होने का कंडीशन, ओके।
अब इसी पॉइंट कंटिन्यूअस होने के कंडीशन में हम बात करते हैं कंटिन्यूटी में आगे की बातें। ये तो पॉइंट की बात हो गई। पॉइंट पे मेरे ख्याल से और क्वेश्चंस कर लिए जाएं, फिर हम आपको थ्योरम्स की तरफ ले चलते हैं। तो थ्योरम्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। एक चीज उसके पहले मैं बता दूं, एक बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ। वेट करिए, बोर्ड साफ हो गया। लीजिए, तो आपके सामने एक मैं लेके आऊं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x sin 1/x। ओहो, x sin 1/x। अब भैया x जब 0 को टेंड करेगा तो ये 0 और ये कितना 1/x, मतलब 0 को टेंड करेगा 1/0 इन्फिनिटी साइन इन्फिनिटी क्या होता है पता? की वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू के लिए तो क्या पता कहाँ से गई। ऐसी केस बात जब आ जाए तो यहाँ पहले आप एक चीज जान लीजिए, बाउंडेड फंक्शन। मार्कर नहीं चला तो दूसरा मार्कर ले लेंगे, क्या है बाउंडेड फंक्शन में आपको मैंने बताया है साइन जो होता है वो क्या होता है, साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक, साइन एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। ऐसे ही cos x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। आपने इनइक्वालिटी बहुत तरीके से पढ़ी होगी, उसमें रहता है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। अगर आप बोलते हैं तो बोलते हैं x इज लेस देन आर इक्वल टू -3। कुछ इस तरीके की बातें आपने पहले पढ़ रखी है इनइक्वालिटी वगैरह पढ़ते टाइम। तो देखिए x की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा है, मतलब 2 इसका लोएस्ट पॉइंट है। अब 2 से कम x नहीं हो सकता है। अगर इस कंडीशन में बात करूं मैं तो ये क्या हो गया, 2 से कम पे बात नहीं बनेगी। 2 से कम वैल्यू नहीं हो सकती x की, इसमें 2 से कम अगर वैल्यू नहीं हो सकती तो मतलब x जो है निचले सिरे से बाउंड है। अगर डाउन साइड से देखा जाए, लेफ्ट साइड से देखा जाए तो x बाउंड है, तो x बाउंड है, लोअर बाउंड है, लोअर साइड से बाउंड है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है लोअर बाउंड। समझने को ऐसे समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा। लोअर बाउंड, अब x की वैल्यू लोअर बाउंड हो गई। लोअर में बाउंड किस पर है, x इक्वल टू 2 पर है। 2 से कम वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक, अब जो है बात करते हैं ग्रेटर, जैसे बोल दिया x इज लेस देन आर इक्वल टू -3, मतलब -3 से छोटी वैल्यू सारी की सारी, -3 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, -3। तो x जो है अपर साइड से बाउंड है, तो इसको बोलते हैं अपर बाउंड। और जो लोअर बाउंड भी अपर बाउंड भी दोनों हो उसको बोलते हैं बाउंडेड फंक्शन। जैसे कि आपका साइन एक्स क्या है, साइन एक्स लोअर साइड से बाउंड है। कहाँ बाउंड है, -1 से छोटी वैल्यू साइन नहीं लेगा, cos नहीं लेगा। cos x लोअर साइड अपर साइड दोनों साइड से बाउंड है, -1 से कम वैल्यू नहीं लेगा, +1 से ज्यादा वैल्यू नहीं लेगा। जब ये दोनों सिरे से बाउंड है तो इसको बोलते हैं बाउंडेड फंक्शन। और बाउंडेड फंक्शन की जो लिमिट होती है वो ऑसिलेट करती है, उसे ऑसिलेटरी लिमिट बोलते हैं। आप इसको आगे की क्लासेज में पढ़ेंगे, हायर एजुकेशन की बात है। लेकिन अब जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में भी हैं और जो है बाकी बुक्स में अभी आ जाते हैं, जिसमें आपको ये ऑसिलेटरी फंक्शन दे दिया जाता है, ऑसिलेट करती है। इसकी वैल्यू क्या होगी, sin 1/x की वैल्यू, sin की x की, sin 1/x की या sin के साथ जो भी है वो वैल्यू जो है ऑसिलेट करेगी मींस -1 से +1 के बीच कहीं भी हो सकती है। ओके, तो जब ऐसे केस में कैलकुलेट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, x sin 1/x, तो आप ऐसे लिखते हैं इसको 0, x की जगह 0 पुट कर दीजिए, एन ऑसिलेटरी लिमिट बिटवीन -1 एंड 1। -1 और 1 के बीच में कोई ऑसिलेटरी लिमिट आएगा, जब वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। ये चीज आप एकदम मन में बिठा लीजिए। जब बाउंडेड फंक्शन आएगा किसी और फंक्शन के साथ जिसकी वैल्यू 0 होती रहेगी, कोई भी बाउंडेड फंक्शन आएगा तो वैल्यू सीधे सीधे क्या निकलेगी, 0। ओके, क्वेश्चन इस पे कह रहा है आपसे, सो दैट f of x इक्वल टू x sin 1/x, x नॉट इक्वल टू 0 और इसकी वैल्यू 0 if x इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0।
इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, जब ऐसी बात आ जाए एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पे फंक्शन अलग तरीके से डिफाइंड है, बट ऐसा नहीं है कि नेगेटिव पॉजिटिव की कुछ अलग बातें हैं, जीरो के लेफ्ट में या राइट में कुछ अलग बात है। जब इस तरीके की बात ना रहे कि कुछ जो है जीरो पे वैल्यू चेंज हो रही है, इधर उधर हो रही है, तो आप डायरेक्ट लिमिट को कैलकुलेट करते हैं और बोलते कैसे हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स साइन 1 बाई एक्स इक्वल टू 0 वैल्यू रख दीजिए, एंड ऑसिलेटरी लिमिट बिटवीन -1 एंड 1, तो ये आ जाएगा 0, और एफ ऑफ 0 ऑलरेडी है 0 ना, सिंस तो क्या मिला, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 पे फंक्शन की वैल्यू के बराबर है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 फंक्शन ना। ऐसे कुछ होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम होगी भी तो आप हमको बताइए, आपके प्रॉब्लम्स का पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल घबराइएगा मत, एकदम आप शांति से पढ़ते रहिए, ये मत सोचिए कि आपको कुछ मिलेगा नहीं, आपका कुछ नुकसान होगा, लॉकडाउन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है हमें। एक क्वेश्चन और किया जाए इसी पे बेस्ड बिल्कुल, जिसमें आपको गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है 3ax प्लस बी, 3ax प्लस बी इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, और दिया है 11 इफ एक्स इज इक्वल टू 1, और दिया है 5ax माइनस 2b, 5ax माइनस 2b इफ एक्स इज लेस देन 1 is continuous at x equal to 1, is continuous at x equal to 1, find a and b। ठीक, आपके सामने सवाल है कि कंटिन्यूअस आपको बता दिया है और ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, नो प्रॉब्लम। आपने एक क्वेश्चन इसके पहले ही, वो क्वेश्चन भी आपका 3 बार पूछा गया है, इसकी तो हद हो गई है, 4 बार पूछा गया है, 2002, 10, 11, 12 इतनी बार पूछा गया है, तो इसको सीबीएसई में, बाकी और जगहों पे अलग बात है, और भी जगहों के लिए इम्पोर्टेंट ही है, हर जगह के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन जो कह रहा है उसके हिसाब से आप LHL पहले निकाल लीजिए, कंटिन्यूअस है ना, तो LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि यहाँ LHL RHL की जरूरत है, 1 पे अगर बात करें तो ग्रेटर पे ये है और लेस पे ये है, तो LHL कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, ओके, एफ ऑफ एक्स, एच को 0 करेंगे आप, जो 1 माइनस है वहाँ लिखेंगे एच इक्वल टू 0, और यक्स की जगह रिप्लेस करेंगे 1 माइनस यक्स से, 1 से थोड़ा सा कम, 1 से थोड़े से कम पे फंक्शन की डेफिनेशन कह रही है कि मैं हूँ 5ax माइनस 2b ना, इंडिकेट कर रही है आपको। इधर से लाइए, जहां जहां यक्स है वहां रिप्लेस कर दीजिए 1 माइनस एच से, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, 5a1 माइनस एच माइनस 2b, एच की जगह पे 0 रख दीजिए, क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म जैसा तो कुछ है नहीं, जब इनडिटरमिनेट फॉर्म जैसा नहीं है तो 0 पुट करिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0, छोड़िए लिमिट जब रख दिए तक का 5a माइनस 2b, ओके, ये आ गई LHL की वैल्यू। RHL में आप क्या बोलोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस 1 से थोड़ा सा ज्यादा, एफ ऑफ एक्स, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 1 प्लस एच, और 1 से ज्यादा होने पर फंक्शन डिफाइंड है ऐसे 3ax प्लस b से, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, और यहाँ x की जगह पर आप क्या पुट करोगे 1 प्लस एच, तो 3a1 प्लस एच प्लस कर दीजिए, h की जगह 0 रख दीजिए, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है तो बनता तो पहले सॉल्व करते, 0 रखिए, 3a प्लस b, 3a प्लस b, और आपके सामने है एफ ऑफ 1 इक्वल टू 11, तो सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर क्या होगा, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ 1, ओके। LHL कितना आया है, 5a माइनस 2b इक्वल टू 3a प्लस b इक्वल टू 11, एक एक स्टेप ले लीजिए, जब आप लेंगे 5a माइनस
5a माइनस 2b इक्वल टू 11 और 3a प्लस b इक्वल टू 11। दूसरे वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की जगह हो जाएगा 6। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना तो आपको आता ही है, 22 और दोनों को ऐड कर देंगे, 2b से 2b कैंसिल आउट, 6 प्लस 5 11a इक्वल टू 33। तो a की वैल्यू आ गई 3। a की वैल्यू कहीं रखिए, a की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, 3 3 9, 9 प्लस b इक्वल टू 11, तो b इक्वल टू 2। इस तरीके से आपकी a और b की वैल्यू निकल आएगी। कई बार प्रॉब्लम बहुत सिंपल से रहती है, कई बार थोड़ा सा ऐसे कुछ घुमाता है, इससे ही आपके सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी। तो मेरे ख्याल से कुछ कठिन तो नहीं है। फिलहाल अभी जो है आज के लेक्चर में हमने इसको कवर किया है कि कैसे आप किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी को निकालते हैं। कल के लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके की बातें, किस तरीके की कंटिन्यूटी होती है। कंटिन्यूटी जो है रियल नंबर लाइन पे चेक करनी होगी, कैसे करोगे, डोमेन में चेक करनी होगी, कैसे करोगे, इंटरवल्स में चेक करनी होगी, कैसे करोगे, और साथ ही साथ इसके साथ आपको मिलेगा कुछ पॉलिनोमियल्स, कुछ कांस्टेंट ना, इन सब पे जो है पॉलिनोमियल्स पे कंटिन्यूटी, कांस्टेंट पे कंटिन्यूटी, क्रिएटेड इंटीजर फंक्शन, तो ये सब हमारे थ्योरम के अंदर हम इसको इंक्लूड कर लेंगे, हमारे कंटेंट में थ्योरम के अंदर है। आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए। मैं अनुराग सिंह आपसे विदा चाहता हूँ, चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद। पसंद आया हो लेक्चर तो लाइक कीजिए, हमें उत्साहवर्धन होगा हमारा। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे जो है, आपका ईमेल मैंने आपके नीचे लिख दिया है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा मिलेगा आपको। आप हमें प्रॉब्लम भेज सकते हैं, हम उस पर जो है वीडियो आपको कवर कर देंगे, वीडियो में प्रॉब्लम्स हम आपके लिए इंक्लूड कर देंगे।